आज हम बताएंगे कि परमात्मा के दर्शन, परमात्मा का चिंतन किस प्रकार से किया जावे और किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त किया जावे। हरि दर्शन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुतनारा और लक्ष्मी पापी के उहर होई। तो भगवान की कथा और भगवान के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। वैसे तो बहुत सरल हैं, लेकिन मनुष्य जब तक प्रयास न करे, अपने मन से चिंतन न करे, अपने मन में जानने की इच्छा न करे, तब तक भक्ति में मन नहीं लगता। और न ही जब तक हमारे अंदर भाव नहीं होते, तब तक भक्ति भी नहीं आती। सर्वप्रथम भाव बहुत जरूरी है कि मनुष्य यह चिंतन करे कि वास्तव में मेरा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है। क्या यह भोजन कमाने के लिए या धन इत्यादि कमाने के लिए, या केवल परिवार में ही उलझे रहने के लिए ही हुआ है, या और कोई प्रायोजन है। यह मनुष्य जन्म ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी कर रहे हैं, सभी जीव जंतु करते हैं, लेकिन मनुष्य का जन्म क्यों अनमोल बताया है कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत खोल रे। अब के मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये क्यों कहा है? और फिर एक और प्रयास से समझते हैं कि जो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम्ही माता पिता, तुम्ही भाई बंधु, तुम्ही मित्र सखा, त्वमेव विद्या द्रवणम, तुम्ही विद्या हो, तुम्ही ज्ञान हो। तो क्यों कहा है? इसका अर्थ यदि हमारी समझ में आ जाए तो फिर सारी उलझने, सारे झंझट खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जहां भी हम जिससे भी मिलते हैं, हम उसी परमात्मा से मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। कि हम जहां भी, जिधर भी सृष्टि में नजर जा रही है, जिधर भी हम कल्पना कर रहे हैं, जिधर भी हम मन से देख रहे हैं, इन आंखों से देख रहे हैं, स्थूल शरीर से देख रहे हैं, उधर परमात्मा ही विराजमान है। और इस शरीर के अंदर भी परमात्मा ही विराजमान है। परमात्मा ही बोल रहे हैं, परमात्मा ही सुन रहे हैं, परमात्मा ही देख रहे हैं। यदि ऐसा भाव आ जाए तो सारी झंझट, क्लेश क्लेश, यादें व्यादें सब खत्म हो जाती हैं। क्यों कि जब इंसान को स्वयं का बोध हो जाए, स्वयं को जान ले, स्वयं में उतर जाए, तो फिर उसके सारे झंझट खत्म। फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ही कर रहे हैं, परमात्मा ही देख रहे हैं, परमात्मा ही सुन रहे हैं। फिर वह गलत विचार, गलत भाव रख ही नहीं सकता, उसके मन में टिक ही नहीं सकती। तो ऐसा भाव यदि किसी के अंदर उतर जाए तो सारी कलेशें, सारी यादें, सारी व्याधें सब खत्म हो जाती हैं। तो इस भाव से देखा करो परमात्मा को। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह है, कण कण में है। और जैसे जैसे हम भाव बना करके देखते हैं, भूतों के रूप में देखेंगे तो भूत के रूप में दिखाई देंगे, और संत के रूप में देखेंगे तो संत के रूप में दिखाई देंगे। जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं, उसी प्रकार से हरि के दर्शन होने लगते हैं। या हमारे भाव में ही कमी है, जो हम हरि के दर्शन होते हुए भी न होते हुए कहते हैं कि हमें दर्शन
हुए नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो व्याकुलता, वह दृढ़ विश्वास, संकल्प की कमी है। तो हम अपने संकल्प को ठीक करें और व्याकुलता अपने हृदय में उत्पन्न करें, तो क्षण मात्र में जितना वेग हमारे व्याकुलपन में होगा, उतना ही शीघ्रता से हरि के दर्शन होते हैं। तो यह बात निश्चित कर लें, अपने मन में बिठा लें और जान लें, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तो भगवान दर्शन नहीं देती। केवल वह इच्छा मात्र से ही बोध कराते हैं और इच्छा मात्र से ही वह हमें दर्शन देते हैं। हमारे देखने में ही कमी है कि हम उन्हें देखना नहीं चाहते, हम उन्हें जानना नहीं चाहते, हम उन्हें पहचानना नहीं चाहते। वह हमसे दूर नहीं है, हमारे बहुत सबसे निकट वही हैं, और तो सब बहुत दूर हैं, लेकिन वही सबसे नजदीक है। ऐसा भाव यदि मनुष्य के बन जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति, झंझट से छुट्टी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।